भैया सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने हमें अपने चरणों में अपनी दी हुजूरी में बुलाया है कि वो हमें सिखाए और हम सीखने वाले हो सकें, उसकी शिक्षाओं को सुनने वाले हो सकें, मानने वाले हो सकें। पिछले दिनों में हमने देखा है कि मसीही सेवकाई में परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने काम और सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा, मसीही विश्वासियों में होकर काम करता है और उनमें होकर संसार के लोगों के समक्ष मसीही जीवन के उदाहरण तथा वचन की शिक्षाओं को रूबरू कराता है, प्रत्यक्ष कराता है। इस प्रकार से परमेश्वर पवित्र आत्मा मसीही विश्वासी यानी कि प्रभु के शिष्य बनने वालों के जीवन में, उनका जीवन, व्यवहार और विचारधारा में जो सोच विचार है, मसीही विश्वास में आने के बाद आए परिवर्तन का प्रत्यक्ष एवं व्यवहारिक प्रमाण प्रदान करता है। सीधा सीधा जो हमें डिफरेंस पता चलता है, जो प्रूफ पता चलता है, वो हमें पता चलता है, वो दिखाता है। और साथ ही जो हमारा जीवन है, जो यीशु मसीह की नाई जीने वाला हमारा व्यवहार जो है, जो ये प्रूफ है और दूसरों को भी प्रभावित एवं प्रोत्साहित करता है कि जैसा औरों के जीवन में हुआ है वैसे ही उनके जीवन में भी हो। यूहन्ना का 16:8 में पवित्र आत्मा ने 3 बातें लिखवाई हैं जिनके विषय वो प्रभु यीशु के शिष्यों में होकर संसार को दोषी ठहराता, कायल करता है। ये 3 बातें हैं, हमने देखा था, पाप, धार्मिकता और न्याय। और फिर पद 9, 10 और 11 में इन तीनों के विषय में टिप्पणी दी गई है। इनमें से पहली 2 बातें, पाप और धार्मिकता के विषय कायल करना, को हम यूहन्ना 16 का 9 और 10 पिछले सेशन में हम देख चुके हैं, पिछले दिनों देख चुके हैं। आज हम तीसरी बात, न्याय के लिए कायल करने के विषय में हम यूहन्ना 16 का 11 में से कुछ शिक्षाएं लेंगे। यूहन्ना 16 का 11 हमें बताता है कि न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मेरे प्रियो, मूल यूनानी भाषा में, जिस भाषा में, लैंग्वेज में ये बाइबल लिखी गई है और जिस शब्द का अनुवाद यहाँ न्याय किया गया है, उसका अर्थ होता है पहचान करना या निर्णय लेना। जिससे न्याय शब्द का सामान्य जो अभिप्राय है, सिंपली तौर पे वैधानिक या कानूनी न्याय करना है, यानी कि उनके अपराधों के लिए लोगों को दोषी ठहराना और दंड देना ध्यान में आता है। किंतु इस शब्द का केवल यही दोषी ठहराना और दंड देना ही एकमात्र अभिप्राय और प्रयोग नहीं है। यही सिर्फ यही यूज नहीं है। इस शब्द का प्रयोग और अर्थ सही पहचान करने, परिस्थितियों का सही एनालिसिस करने या व्यक्तियों का सही आकलन करने और उनके विषय सही निर्णय करने के द्वारा भी किया जाता है। यूहन्ना 16 का 11 में पवित्र आत्मा द्वारा करवाए गए न्याय और संसार का सरदार अर्थात शैतान के न्याय के मध्य में एक तुलना रखी गई है, कंट्रास्ट रखा गया है, कंपैरिजन रखा गया है। अर्थात दोनों के न्याय करने यानी कि सही निर्णय देने या सही पहचान अथवा सही आकलन करने में भिन्नता है, डिफरेंसेस हैं। और परमेश्वर पवित्र आत्मा मसीही विश्वासियों में होकर बिल्कुल सटीक, सही और पक्षपात रहित न्याय, उचित व्यवहार या निर्णय करवाने के द्वारा ऐसा उदाहरण, ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंट करेगा, जो संसार के लोगों द्वारा सांसारिक विचार और व्यवहार के अनुसार संसार के सरदार के प्रभाव में होकर किए जाने वाले अनुचित, मतलब गलत और अपूर्ण, अधूरा न्याय या निर्णय के बारे में उनको दोषी ठहराएंगे। एकमात्र सच्चे और जीवते प्रभु परमेश्वर का न्याय
सदा सच्चा, खरा और पक्षपात रहित होता है। परमेश्वर के वचन बाइबल से इसके विषय दो प्रतिनिधित्व करने वाले हवाले हम देखते हैं, रिप्रेजेंट करने वाले, एक पुराने नियम में से और दूसरा नए नियम में से। परमेश्वर का भय मानने वाले तथा परमेश्वर के भय में होकर राज्य करने वाले यहूदा के राजा यहोशापात ने अपनी प्रजा के ऊपर जब न्याय ठहराए, वचन में लिखा हुआ है कि फिर उसने यहूदा के एक गढ़ वाले नगर में न्याय ठहराया और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वो मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए करोगे, और वो न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है और न वह किसी का पक्ष करता है और न घूस लेता है। दूसरा इतिहास 19 का 5 से 7। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय के धर्म के अगुओं को उनके व्यवहार और न्याय के विषय उलाहना देते हुए उन धार्मिक लोगों से अपने विषय में कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यूहन्ना 5 का 30। और मुंह देखकर न्याय न चुकाओ परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। यूहन्ना 7 का 24। निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन ये है कि मसीही विश्वास में आने के द्वारा व्यक्ति का मन, उसका जीवन, उसका विचार, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो उसे परमेश्वर पवित्र आत्मा की अधीनता में खरा और सच्चा न्याय करने वाला, जांच परख करने वाला और सही आकलन करके पक्षपात रहित निर्णय करने वाला बना देता है। हालेलुया। उसका ये बदला हुआ बिहेवियर उसमें परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है, प्रूफ है। साथ ही उसका इस प्रकार का जीवन पाप और पापमय प्रवृत्तियों तथा विचारधाराओं में रहने वाले संसार के सरदार के प्रभाव में होकर काम करने वालों के समक्ष एक तुलना रखता है, कॉन्ट्रास्ट रखता है, और उन्हें उनके अनुचित न्याय, व्यवहार और विचार के लिए दोषी ठहराता है। हालेलुया। यदि आप एक मसीही विश्वासी हैं, प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया है, तो यूहन्ना 16 का 11 के समक्ष आपका जीवन कैसा है? यदि आप अभी इस पद के समक्ष अपने आप को दोषी पाते हैं, तो फिर आपको दूसरा कुरिन्थियों 13 का 5 के अनुसार अपने आप को और अपने मसीही विश्वास में होने के दावे को दोबारा देखना होगा, करना होगा। अपने मसीही विश्वासी होने की समीक्षा करने की आवश्यकता है। मसीही विश्वासी होने के नाते आप में विद्यमान परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको संसार के लोगों के समान अनुचित न्याय नहीं करने देगा, अनुचित व्यवहार नहीं करने देगा, दो आंख से देखने वाला नहीं करने देगा कि एक आंख से कुछ और देखें, दूसरे से कुछ और देखें। एक से किसी और प्रकार का व्यवहार लगा हो, दूसरे से किसी और प्रकार का व्यवहार और लगा हो। एक के विषय आप कुछ और कहें, उसी रीज़न में दूसरे के प्रति कुछ और कहें। नहीं मेरे प्रिय, आप जब भी ऐसा करेंगे वो आपके जीवन में खलबली उत्पन्न करेगा। आपके जीवन में तब तक बेचैनी रहेगी जब तक आप अपने इस गलत व्यवहार को सही नहीं कर लेंगे। यदि आप फिर भी ढिठाई में ऐसे व्यवहार में बने रहेंगे जो एक मसीही विश्वासी के लिए सही नहीं है, तो आपको ताड़ना में से भी होकर निकलना पड़ेगा, जिससे आप सुधारे जा सकें। हालेलुया, हालेलुया। जिससे आप सुधारे जा सकें। इब्रानियों 12 का
5 से 11, इब्रानियों 12 का 5 से 11 पढ़ लीजिएगा। अपने जीवन को जांचिए, परखिए, और यदि आप इस रीति से अपने जीवन को नहीं बिता रहे हैं तो थोड़ा थमकर विचार कीजिए, मनन कीजिए कि ऐसा मौका हमें प्रभु यीशु मसीह के अंतर्गत ही मिलता है, उसकी अधीनता में ही मिलता है कि वो हम में होकर वास करे, हम में होकर काम करे, और फिर आप में होकर अपने आप को तथा धार्मिकता को औरों पर प्रकट करे, आपको खरा आकलन करने और सच्चा न्याय करने वाला बनाए, और आप में होकर पाप में भटके लोगों को उद्धार और अनंत जीवन प्रदान करने के अपने अद्भुत काम करे, ताकि वो आपको ही अपनी ईश्वरीय आशीषों से भर सके। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु के अनुसार चलने की कोशिश कीजिए, मनन कीजिए, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहिए, बाइबल को पढ़िए, मनन कीजिए। वो आपसे बात करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, अपनी इच्छाएं प्रकट करना चाहता है। जितना वचन आपके अंदर भरा होगा उतना ही वो आपको सिखाने पाएगा, बताने पाएगा, आपसे बात करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। खुश रहिए, मगन रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु के अनुसार कार्य कीजिए, प्रभु की आज्ञाकारी। पवित्र आत्मा की सुनिए, क्योंकि आप सबके अंदर पवित्र आत्मा विद्यमान है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।